तो हेलो क्लास 11 के बच्चों, आज आपके पास राजनीतिक सिद्धांत का ये पहला बुक है और उसका हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चौथा अध्याय, फोर्थ चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का सामाजिक न्याय। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सामाजिक न्याय क्या होती है। सामाजिक न्याय उस स्थिति को कहते हैं जब आप समाज में व्याप्त सभी वर्गों को उनका अपना मौलिक अधिकार देते हो। जब समाज में रह रहे सभी तरह के व्यक्तियों, सभी तरह के लोगों, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, उनको एक व्यक्ति होने के नाते जो प्राकृतिक अधिकार है, जब उन प्राकृतिक अधिकारों को उन्हें दिया जाता है तो उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय को समझने के लिए कुछ उदाहरणों को आपको देखना होगा। जैसे कि आप जानते हो प्रेम के बहुत सारे रंग होते हैं। ये एक उदाहरण है आपको सामाजिक न्याय समझाने का कि प्रेम के बहुत सारे रंग होते हैं। क्या प्रेम का व्याख्या करना आसान है? नहीं। किसी ने सच कहा है कि अगर आप प्रेम का व्याख्या कर देते हो तो वो प्रेम ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम अपने अंतर्दृष्टि से प्रेम या सामाजिक न्याय का परिभाषा तो जरूर देंगे हम। सबसे पहले अगर आप प्रेम का ठीक ठाक परिभाषा दे लेते हो तो सामाजिक न्याय को भी समझ जाओगे। प्रेम जो हमारे दिल के अंदर उपजता है, प्रेम जो हमें एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति अनुभव, फीलिंग आती है। समाज है आपका, सबको प्रेम का हक है, तो प्रेम से ही समाज चलता है। जब प्रेम से समाज चलेगा तो अपने आप वहाँ पर में सामाजिक न्याय आएगा। तब आप कोई काले गोरे का भेद नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम जग गया है। प्रेम जगते ही आप देखोगे कोई भी जाति का हो, वो दलित हो, निम्न जाति हो, उच्च जाति हो, कुछ भी हो, है तो सब इंसान ही ना। तो इंसान होने के नाते आप क्या करोगे? उनको उनका अधिकार दोगे, और अधिकार देने के लिए आपको क्या चाहिए? तो प्रेम चाहिए उनके प्रति। लेकिन नहीं, अगर हम समाज में प्रेम को जन्म नहीं देंगे, प्रेम की जगह पर में अगर हम वहाँ पर आपको प्रेम की जगह पर में हम नफरत करते हैं, वो छोटी जाती है, वो बड़ी जाती है, ऐसी बातें आ जाती है, तो फिर सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है। ये बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर आप इस अध्याय को पढ़ लोगे तो आप चार बात समझने लायक हो जाओगे। पहला, न्याय का सिद्धांत क्या होता है और उसे पहचान सकोगे। दूसरा, आप समझ पाएंगे कि समाज वितरणात्मक होना चाहिए। तीसरा, आप रॉल्स के तर्क को समझोगे। मैं इस क्लास में आपको रॉल्स का सिद्धांत नहीं पढ़ाऊंगा। रॉल्स का सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रॉपर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी और उसी क्लास को आप लोग फॉलो करोगे तो इस क्लास का हम वो पार्ट 2 बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले अब आते हैं सामाजिक न्याय का परिभाषा तो मैं दे चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले सबसे पहले न्याय क्या है। सामाजिक न्याय तो बाद में, पहले ये देखें न्याय क्या होता है। देखो, न्याय क्या है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें संस्कृति और परंपराओं से जूझना पड़ता है। जब संस्कृति और परंपराओं के प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ लेते हो तो न्याय भी ढूंढ ही लोगे और न्याय को आप समझ जाओगे। न्याय कभी धर्म से जुड़ जाता है, न्याय कभी संस्कृति से जुड़ जाता है, न्याय कभी जाति से जुड़ जाता है, न्याय कभी सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट, तो जिला न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट, इन सब में हम न्याय ढूंढने लगते हैं। जी नहीं, अगर आपको न्याय ढूंढना है तो सबसे पहले प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखा है द रिपब्लिक।
उस द रिपब्लिक, प्लेटो के बुक द रिपब्लिक को आप पढ़कर देखिए, वहाँ पर में कौन से मुद्दा पर चर्चा हो रहा है। इसके अलावा आगे सुकरात हैं, सुकरात भी अपने शिष्यों को न्याय के बारे में बता रहे हैं, हम वही बताएंगे। सुकरात के दो शिष्य थे, ग्लाउकॉन और एडिमंड्स। ग्लाउकॉन और एडिमंड्स को वो कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि ग्लाउकॉन और एडिमंड्स अपने गुरु सुकरात से पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, हम न्यायी क्यों बने, हम न्याय क्यों करें। क्योंकि इस संसार में जो अन्याय करता है वो ज़्यादा फल फूल रहा है, वो ज़्यादा खुश है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संपत्तियां और सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो हम भी न्याय पर नहीं चलेंगे, हम भी अन्याय पर चलेंगे, ताकि हम भी खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। तो यहाँ पर सुकरात कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम हमारी बात मान लो या फिर न्याय पर चलो, तुम अन्याय पे जाओ, किसने रोका है, तुम अन्याय करके देख लो। बस मेरा ये कहना है कि अगर तुम अन्याय करते करते थक जाओगे, जो कि एक दिन थकना ही है तुम्हें, तो जब तुम न्याय करते करते एक दिन थक जाओगे, तब तुम न्याय पे आ जाना। मेरा सिर्फ यही कहना है, सुकरात कहते हैं। लेकिन एक बात, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो अन्याय पर जाकर अन्याय में जो तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा, उस नतीजा को भुगत करके और फिर आप वापस न्याय पर आओगे, तो इससे तो ज़्यादा अच्छा है ना कि जो अन्यायी था इस दुनिया में, उनको पढ़ लो, उनको देख लो, उनके साथ क्या हुआ। ये लोग कुछ ही दिन तक फल फूल सकते हैं, उसके बाद उनको नतीजा भुगतना पड़ता है। तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे उदाहरण जो समाज में फैला है उसको देखकर वो बुद्धिमान हो जाते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले अन्याय करके देख लो, नतीजा आएगा, जब भुगतोगे तो ठीक है, तब तुम न्यायी बन जाना, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तुम सुकरात के शिष्य हो ना, तो बात को समझ लो कि अगर तुम न्यायी बनना चाहते हो तो उसके लिए अन्यायियों का उदाहरण भी देख सकते हो। ऐसा कौन सा अन्यायी राजा है जो सब दिन फलता फूलता रहा, विदेशी आक्रमण हुआ और उस राजा को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उस राजा की हर कुछ मिटा दी गई, उसकी निशानियां मिटा दी गई। अन्यायी तो हिरण्यकश्यप भी था, तो क्या भगवान विष्णु अवतार लेकर उसको खत्म नहीं किया। अन्यायी कंस था, दुर्योधन था, अन्यायी सब थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ वो बता रहे हैं। समाज में ही तुम्हारे मोहल्ले के बगल में अन्याय करके व्यक्ति ने बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ जाके देखो, वो अंतिम दम में उसको पैरालिसिस हो गया, उस धन को उस धन को वो भोग नहीं कर पाया। क्या हुआ उसके साथ वो देख लो। तो ध्यान रखना, धोखाधड़ी करके तुम चाहते हो कि हम देखें कि धोखा में क्या होता है, तो इससे अच्छा है कि जिसने धोखाधड़ी किया हो उसको जान लो, उसको देख लो, तो तुम्हें अन्याय का प्रयोग किए बिना ही तुम न्यायी बन जाओगे। वरना सुकरात कहते हैं, हम तुम दोनों को छूट दे रहे हैं, हे ग्लाउकॉन और एडिमंड्स, जाओ अन्यायी बनो, लेकिन अन्यायी बनने के बाद जब थक जाना तब न्यायी जरूर बन जाना। इतना ही मेरा कहना है। सुकरात नौजवानों को याद दिलाते हैं कि तुम नौजवान हो, तुम्हारे अंदर जवानी है, तुम अभी अपने हार्मोनल गड़बड़ी के कारण तुम अन्यायी बनना चाहते हो, लेकिन तुम न्यायी बनकर देखो, तुम्हारी इस नौजवानी में, इस जवानी में भी तुम्हें एक राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, क्योंकि तुम जवानी में अन्याय तो कर सकते हो, लेकिन बुढ़ापा में उसका पश्चाताप भी करना पड़ता है। और जब तुम पश्चाताप करोगे तो क्या मिलेगा। इसलिए सुकरात समझाते हैं, हे नौजवानों, न्यायी बनो, तुम न्याय करो, क्योंकि तुम अगर आज न्याय किया
तो बुढ़ापे में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा और जवानी में भी तुम्हारे चाहने वाले लाखों की तादाद में समाज में हो जाएंगे। हर व्यक्ति कहेगा देखो जवान है, बाका है, ताकत है, लेकिन फिर भी ये न्याय करता है, लोगों की मदद करता है, जहां जो गलत है उसको गलत कहता है और अच्छे को अच्छे कहता है। ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो आप अपने आप को नुकसान ना करें और न्याय के बारे में जब रॉल्स का सिद्धांत आएगा तो उस चीज को हम आपको और अच्छे से बताएंगे। अब प्रश्न उठता है सामाजिक न्याय का कि सामाजिक न्याय कैसे करोगे। तो सबसे पहले हेडिंग ध्यान रखना, हेडिंग है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। आपको क्या करना है कि समान लोग हैं, तो आप समाज में देखते हो सब समान लोग हैं, सबके पास वही 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, सब कुछ आपके जैसे ही है, तो समान लोग ही हो गया ना। समान लोग में ये नहीं होगा कि भाई वो निम्न जाति तो वो उच्च जाति, ये सब नहीं होगा, सब समान है और फिर सबके साथ बर्ताव होनी चाहिए। मतलब कि हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूर मिलना चाहिए। अगर कोई धनी बनेगा, कोई अगर काफ़ी बड़ा अमीर बनेगा, तो वो उसकी अपनी क्या होगी, वो उसकी अपनी क्षमता होगी अमीर और गरीब बनने की। लेकिन कोई गरीब है तो रोटी, कपड़ा, मकान तो उसको चाहिए, उसको भी रोटी का हक है। उसको BMW कार नहीं हो पाया है और किसी को हो गया, तो जिसको हो गया वो उसकी मेहनत। और तो अमीर गरीब समाज में रहेगा, लेकिन गरीबों को अगर रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं रहेगा तो फिर ये सामाजिक न्याय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तब ये सामाजिक न्याय नहीं है। सर जिसको BMW है वो न्याय थोड़ी ना, उसकी मेहनत थोड़ी ना होगी सर। वो बिल्कुल उसकी मेहनत ही है, क्योंकि उसने जो कुछ किया उसमें जाकर देखिए कि क्या उसने अन्याय किया, नहीं, उसने कोई विधि अपनाया और उसने अगर फिर BMW बनाया या बहुत धन बनाया तो ठीक है, लेकिन अगर अन्याय किया है और उसके बाद उसने धन और संपत्ति बनाया है तो लोग उसे गलत ही कहेंगे और एक दिन उसे भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ से कमाई करके लाए, क्योंकि वहाँ का यहाँ पर आते ही डॉलर की वैल्यू जो रुपए में चेंज किया तो बहुत ज़्यादा रुपए मिले और उससे उन्होंने खरीदा है। उन्होंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया है, ऐसे भी अमीर लोग हैं। अगर कोई अंबानी बन गया है या कोई अडानी बन गया है तो आप ये सोचना कि अंबानी अडानी भी वही रोटी और भिंडी की सब्जी ही खाते हैं। बाद बाकी जितने भी रुपए हैं उन रुपए से वो कंपनियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं और आम लोग नौकरी पाते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि वो अमीर है तो अन्यायी है। सर सैलरी पर उसकी जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं मिलती है ना। नहीं, आप अगर देखोगे अंबानी अडानी की कंपनियों में जितनी सैलरी होनी चाहिए वो उन्हें मिलती है। सर जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती है, छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर लगाम लगाने की जरूरत है अगर कम दे रहे हैं तो। यहाँ ये बात सरकार की है, लेकिन होती है 20,000 और ये लोग लेकिन अगर अन्याय हो रहा है तो उसे अन्यायी कहा ही जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि अन्यायी को एक दिन भुगतना पड़ता है। यहाँ आपको अब देगा कि अगर न्याय हो तो कैसे हो। सच में अगर कोई अमीर बना है और अन्याय करके बना हो तो देखो तब न्याय आएगा ही नहीं समाज में। न्याय आएगा एक जगह से, न्याय ना तो अदालत से आएगा, ना ही किसी जगह से आएगा, ना पंचायत से न्याय आएगा। न्याय आएगा दिल से। सारी दुनिया की कोर्ट कचहरी अदालत खाक और एक कचहरी में लगा दो अदालत, और वो है दिल की कचहरी में, दिल की अदालत में। आपका दिल क्या कहता है, और जब आप दिल से न्याय करोगे तो सामाजिक न्याय अपने आप आ जाएगा। सामाजिक न्याय अगर हम अदालतों में ढूंढते रहेंगे, सामाजिक न्याय अगर हम और जगहों पर में ढूंढते रहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम दिल की अदालत में न्याय करेंगे कि अगर मुझे जीने का हक है तो दूसरों को भी जीने का हक है,
अगर मुझे मेरी बुद्धि से मैंने कार खरीदना है, मुझे संपत्ति बना लिया है, तो दूसरों को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ मिले, इसका दूसरों को भी हक बनता है। यही आपको दिल से न्याय करना है। मैं एक उदाहरण दूंगा। गांव में एक व्यक्ति को ज़मीन का झगड़ा हो गया, तो उसके चाचा और मैं झगड़ा हुआ कि तेरे पास ज़्यादा ज़मीन है। तो मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि या पंचायत कर दीजिए। मैंने कहा तो आप ज़मीन नाप लो, ज़्यादा किसके पास है? तो कहा ज़्यादा मेरे पास है, लेकिन मैं इसको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे इसको? क्योंकि 3 पीढ़ी से मेरे पास ही है। इसका ज़मीन जितने पर मेरा कब्जा है वो मेरा ही हुआ ना, क्योंकि 3 पीढ़ी से है, 150 साल से मेरा कब्जा है इस पर। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन आप 2 भाई थे साथ में, तो आपको पता है ना कि ये ज़मीन जो थी वो इसी की थी, इसकी भी थी, इसमें इसका भी हिस्सा था। 3 पीढ़ी बाद ही कर लो। नहीं माना दोनों ने, लाठियाँ चली, झगड़े हुए, अदालत में जाकर न्याय के लिए गए और आज तक वहाँ पर मुकदमा उनका चल ही रहा। लेकिन मैंने उन्हें कहा एक बार दिल से न्याय करके चलो ना, कि भाई का हिस्सा आधा था कि नहीं। वो आपने कब्जा 3 पीढ़ी से कर लिया या 150 साल से, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि उनका था ना, तो आज ही अगर आप उसको दे दो तो दिल से न्याय कर लो। अदालत में घूमते घूमते जो जिस ज़मीन के लिए लड़ रहे हो वो भी ज़मीन बिक जाएंगे, क्योंकि अदालत, हमारे भारत की अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैं तो सीधा कहता हूं कि ये अदालत नहीं, ये तो गिद्धों की जगह है, जहां आप अपने ज़मीन और झगड़े और ज़मीन बेचकर लाते हो, गहने बेचकर लाते हो, तब जाकर के आप यहाँ केस लड़ते हो। तो यहाँ पर क्यों न्याय ढूंढ रहे हो? न्याय दिल में ढूंढो, दिल में अपनी अदालत लगा लो, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखना। लगती तो सर ये जो इतने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया है बस सिर्फ लोगों को न्याय देने के लिए, लेकिन आज तक यहाँ पर न्याय किसी को मिला नहीं है। हमारे देश में अभी भी जेल में बंद 50% से ज़्यादा लोग बेगुनाह हैं, उन पर झूठी मुकदमा कर रखा गया है, किया गया है, और वो जेल में बंद है 50% लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अदालतों में न्याय नहीं मिलता। अगर न्याय मिलेगा तो आपके दिल में मिलेगा, और आप अपने दिल से न्याय करो, झगड़ा खत्म। सर हम तो अपने दिल से कर लेंगे, और सामने वाला जब नहीं, सामने वाले के लिए भी ये भाषण है, बातें ना बनाओ। ये स्पीच होता है दोनों तरफ के लिए, कि जिस दिन हर व्यक्ति अपने एक रोड पर आपको झगड़ा हो जाता है, लेकिन गलती आपकी थी, और सीधे आप कहो कि हाँ जी भाई साहब मेरी गलती थी, मैंने ही ठोकी आपकी गाड़ी, वहीं पर बात खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप थोड़ा ताकतवर हो, सामने वाले से उसको मुआवजा नहीं दोगे तो फिर वो केस करेगा, केस लेकर अदालत में जाओगे, अदालत में 13 साल केस चलेगा, और 13 साल तक आप वहाँ पर जूझते रहना, और मुआवजा तो 5,000 दे करके आपका किस्सा खत्म था। लेकिन वहाँ तो हर तारीख पे 5,000 खर्चा हो रहा है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को आपको देखना है। इसके अलावा सामाजिक न्याय में एक और ध्यान देना होगा। आपके बुक में हेडिंग है विशेष जरूरतों वालों का विशेष ख्याल। विशेष जरूरत वाले कौन लोग हैं समाज में? जो लूल्हे हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, हैंडीकैप, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, वृद्ध लोग हैं, उन सब का विशेष ख्याल आपको रखना ही चाहिए। उन लोगों की मदद होनी ही चाहिए, क्योंकि आप कहोगे इन लोगों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये रहे ही नहीं। एक अपाहिज, एक फिजिकली डिसेबल भी आपके लिए कई जगहों पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो फिजिकल डिसेबल हैं, लेकिन कंप्यूटर का ज़माना है, आप आराम से वो कंप्यूटर चला सकता है, अन्य सारे काम भी वो कर सकता है। तो इस सिद्धांत को ध्यान रखना कि जो विशेष ज़रूरत वाले लोग हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन सब का विशेष ख्याल रखना है। अगर लड़कियां हैं, आपके घर में भी तो लड़कियां हैं, आप एक बार न्याय करके देख लो ना दिल में, तो लड़कियों को न्याय मिल जाएगा कि मेरे घर में लड़कियां हैं, उनके साथ बदतमीजी हो जाए, उसके साथ छेड़खानी हो जाए, कैसा लगेगा?
ऐसा सोचकर आप कभी किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी, बदतमीजी और कुछ भी नहीं करोगे, और हमारे देश में बलात्कार जैसी घटनाएं ही खत्म हो जाएगी अगर लोग अपने दिल में अदालत लगाए, न्याय करे कि जिस तरह हमारे घर में बहू बेटी, उसी तरह दूसरे की बहू बेटी सब मेरे हैं। समाज में हर एक बहू बेटियां मेरी माँ बहनें हैं। ये दिल में अदालत लगाओ। एक बलात्कार होने के बाद हमारे अदालतों में जाओ, केस लड़ो, 13 साल मुकदमा चलता है। एक बलात्कारी को 13 साल बाद शायद फांसी होता है, उसमें भी 90% को फांसी होता ही नहीं है। ये हालात है। इसलिए हम कहेंगे अगर सामाजिक न्याय आपको लाना है तो आपको क्या करना है? दिल में अदालत लगानी है। क्या करनी है? दिल में अदालत लगानी है। इसके अलावा एक और चीज पर आपको ध्यान देना है, न्यायपूर्ण बंटवारा। क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण बंटवारा। आपकी बुक में ये हेडिंग है, न्यायपूर्ण बंटवारा। आप देख सकते हो, आप ही के बुक में ये न्यायपूर्ण बंटवारा लिखा गया है। न्यायपूर्ण बंटवारा का मतलब ये होता है कि सबको अमीर ही नहीं बना दिया जाएगा। सबको 3-3 लाख रुपए, 3-3 करोड़ रुपए ना उसको छाप करके सरकार नहीं दे देंगे। इसको हम न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं कह सकते। न्यायपूर्ण बंटवारा का मतलब है कि आप जिसकी जितनी जरूरत है वो आप जरूर दोगे। न्यायपूर्ण बंटवारा का मतलब है जिसकी जितनी जरूरत है वो जरूर दोगे। तो एक व्यक्ति की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। वो तीनों चीज सबको प्राप्त हो, ये है न्यायपूर्ण बंटवारा। ये क्या है? न्यायपूर्ण बंटवारा। अगर कोई अमीर बनता है तो बने, लेकिन न्यायपूर्ण बंटवारा ये नहीं है कि गरीब को आप 1 करोड़ रुपए ही सरकार छाप के दे दे। ये कोई न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं है। हाँ, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो भी उसका बनता है, रोटी, कपड़ा, मकान उसका चल जाए। अगर उसको अमीर बनना होगा तो वो अपनी बुद्धि लगाएगा, संसार में वो अपनी बुद्धि लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो भी कमाएगा, उसकी बुद्धि। लेकिन न्यायपूर्ण का बंटवारा का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान ये हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। और तब जाकर के समाज में देखोगे असमानताएं दूर हो जाएगी, अपराध भी कम हो जाएगा। क्योंकि अपराध जब आपको न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं मिलता है, आप देखते हो कि हमें तो रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं मिला, दूसरों को तो लैम्बोर्गिनी, BMW, रोल्स रॉयस है, फ्लैट है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है। ऐसे में जो जिनको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला वो लोग सब अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। किधर बढ़ जाते हैं? अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उस अपराध को रोकने के लिए आपको क्या जरूरी है? न्यायपूर्ण बंटवारा। जो भी संसाधन है उस संसाधन पर सबका बराबर का हक हो। उस संसाधन का सरकार प्रयोग करे या कंपनियां, लेकिन हर एक आदमी को उसकी जो मौलिक जरूरत है, जो उसकी भौतिक जरूरत है, वो पूरा होना चाहिए। सबको अमीर नहीं बनाया जा सकता। न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं है कि सबको अमीर ही बनाओ, क्योंकि समाज गरीब और अमीर दोनों से ही चलेगा, तभी छोटे बड़े काम हो पाएंगे। और अमीर और गरीब हर इंसान अपने बुद्धि के लेवल से होगा। अगर उनके बुद्धि का लेवल जो है वो कम ही है, तो कम होने का मतलब ये नहीं है कि उनको रोटी कपड़ा भी ना मिले। जिसकी बुद्धि अब्दुल कलाम आजाद जैसी है, जगदीश चंद्र बसु जैसे बुद्धि है, उनको उस तरह का हक मिलेगा। अगर किसी को आइंस्टाइन बनने का बुद्धि का लेवल है तो उसको उस तरह का अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर कोई बिरजू है, कोई राजू है, उनकी बुद्धि का लेवल कम है, तो निश्चित तौर से उनको भी उनकी जो भौतिक और मौलिक ज़रूरतें हैं वो पूर्ति करने के लायक जरूर मिलना चाहिए। तो ये था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का चैप्टर आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है। ध्यान रखना, सामाजिक न्याय में अब हम अगले भाग में आपको पढ़ाएंगे रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। क्या पढ़ाएंगे? रॉल्स के न्याय का सिद्धांत पढ़ाएंगे। वो सामाजिक न्याय के बारे में कौन सा सिद्धांत दिए हैं
वो पढ़ाएंगे। अगर दोनों एक ही क्लास में पढ़ा दूं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा और दिमाग से सीधा सब दिमाग के ऊपर से सारा कुछ भाग जाएगा। तो याद रखना, आगे क्या पढ़ेंगे हम? रॉल्स के न्याय का सिद्धांत। आज के पार्ट में क्या था? पहला पार्ट में सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाए, न्यायपूर्ण बंटवारा पढ़ाए और सभी तरह के जो हेडिंग थे वो आपको हमने बताए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके अलावा आप हमारी गलतियों को बताते रहना ताकि हम आगे सुधार करते रहें। जय हिंद।